हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिराइव करेंगे टोटल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन इन अलाउड इलिप्टिक ऑर्बिट इन सोमरफेल्ड मॉडल। तो सबसे पहले सोमरफेल्ड मॉडल क्या होता है? तो अगर हम बोर एटॉमिक मॉडल की बात करें तो उसके हिसाब से न्यूक्लियस सेंटर में रहेगा और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा न्यूक्लियस के चारों तरफ, राइट। लेकिन अगर हम सोमरफेल्ड मॉडल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आपके पास इलिप्टिक ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा और न्यूक्लियस वन ऑफ द फोकस पे होगा इलिप्स के, राइट। तो जैसे इसमें हमारे पास क्वांटम कंडीशन होता है, क्या सभी इलिप्टिक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा? आंसर है नहीं, केवल उन्हीं में चक्कर लगाएगा जिनका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है NH/2π। सिमिलरली इस केस में भी क्या इलेक्ट्रॉन सभी इलिप्टिक ऑर्बिट में मूव करेगा? आंसर है नहीं, केवल उन्हीं इलिप्टिक ऑर्बिट में मूव करेगा जिसमें सेमी माइनर एक्सिस का रेशियो सेमी मेजर एक्सिस से बराबर हो, दो इंटीजर के रेशियो के बराबर हो। तो B/A इज इक्वल टू K/N, इसको बोलते हैं क्वांटम कंडीशन फॉर इलिप्टिक ऑर्बिट इन सोमरफेल्ड्स मॉडल। तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली डिराइव क्या करने जा रहे हैं, कौन सा फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं? तो अगर हम बात करें सोमरफेल्ड मॉडल में तो इसमें एनर्जी कितनी होती है? अगर nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो होगा -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हाइड्रोजन एटम। और इसमें कितना होगा ये तो हमें नहीं पता है, तो ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो चाहे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करे चाहे इलेक्ट्रॉन इलिप्टिक ऑर्बिट में मूव करे, तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही होगा। काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हो जाएगी आपके पास हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? एक चार्ज पार्टिकल है, लेट से प्लस जेडी है, न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस है, इसका चार्ज कितना होगा? एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाइड बाई प्लस ई। और इलेक्ट्रॉन है तो इसका चार्ज कितना होगा? माइनस ई। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा जिसको बोलते हैं कूलाम्बिक फोर्स, जिसकी वजह से आएगा आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि होगा 1/4πε0 Q1, तो जेड ई इंटू Q2 माइनस ई अपान आर, है ना। तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ रख देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? -ZE² अपान 4πε0 इंटू आर। तो ये आ गया आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, 4πε0 इंटू आर। अब क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसकी डिस्टेंस कितनी है? आर है। डिस्टेंस कितनी है? आर है। और मान लेते हैं ये इनिशियल एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में, वो क्या होगी? प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है, दो कंपोनेंट होता है, एक dr/dt आर कैप प्लस आर इंटू d θ/dt इंटू थीटा कैप। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी d θ/dt टू थीटा कैप। तो ये प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में वेलोसिटी होती है। तो अगर हम वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो आर कैप तो यूनिट वेक्टर है और नॉर्मल है, तो v² बराबर आ जाएगा आपके पास dr/dt का होल स्क्वायर प्लस आर d θ/dt का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब बार बार इसको dr/dt dθ/dt लिखना सही नहीं रहता है, तो हम एक कन्वेंशन यूज कर लेते हैं कि अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन है तो आर डॉट लगा देंगे, तो बेसिकली हो जाएगा आर डॉट स्क्वायर और प्लस आर, ये हो जाएगा d θ/dt। तो ये बेसिकली क्या होगा? ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, यही होता है एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो ये बेसिकली हो जाएगा ओमेगा। तो ये हमारे पास आ गया आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ गई वेलोसिटी। इसका मतलब है ई बराबर हमारे पास आ गया, इसको और थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, है ना। तो v² हमारे पास आ गया इतना। और अगर हम मोमेंटम के टर्म में लिखें तो लीनियर मोमेंटम हो जाएगा mr डॉट, और जो एंगुलर मोमेंटम यानी p थीटा जो होता है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? r मल्टीप्लाइड बाय लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो r ये होता है mv और v बराबर होता है r ओमेगा। तो ये हो जाएगा r m r ओमेगा। इसका मतलब p थीटा कितना आ गया? ये आ गया mr² ओमेगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास mr² ओमेगा।
एम आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम ओमेगा की वैल्यू निकाल लें तो कितना हो जाएगा, ये ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा पी थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर, पी थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर, ठीक। तो इसका मतलब वेलोसिटी जो आ गया हमारे पास वी स्क्वायर आर डॉट स्क्वायर, आर डॉट की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो पी आर अपॉन एम का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा कितना हो जाएगा पी थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। सो वी स्क्वायर हो जाएगा आर डॉट स्क्वायर, आर डॉट की वैल्यू रख देंगे पी आर अपॉन एम और आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा रखेंगे तो पी थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर है ना, ओमेगा क्या होता है डी थीटा बाई डी टी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत होगी तो फिर से लिखेंगे बट अभी फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया इतना। क्वेश्चन बताया कि पी आर क्या है, पी थीटा क्या है, पी थीटा तो एंगुलर मोमेंटम है, पी आर क्या है लीनियर मोमेंटम है, ओके, या रेडियल मोमेंटम बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इलिप्टिक ऑर्बिटल मूव कर रहा है और कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब है इसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऐसा करते हैं हम पी आर, लेकिन पी आर तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, केवल पी थीटा कांस्टेंट रहेगा, तो पी आर को भी पी थीटा में लिखने का प्रयास करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले पी आर है क्या, ये है एम आर डॉट, और एम आर डॉट है तो इसको लिख सकते हैं एम आर डॉट का मतलब क्या होता है डी आर बाई डी टी, या इसको चेन रूल से हम लोग लिख सकते हैं डी आर बाई डी थीटा, और डी आर बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, है ना। ये हो गया चेन रूल, एम डी आर बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, और ये हो गया एम डी आर बाई डी थीटा बाई डी टी क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एम डी आर बाई डी थीटा, और ओमेगा की वैल्यू ये रख देंगे पी थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर, ठीक है। एम से एम कैंसिल, और है ना ये ओमेगा हमने निकाला था यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये हो गया पी थीटा अपॉन आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा, पी थीटा अपॉन आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा, ये आ गया पी आर की वैल्यू, तो यहाँ रख देंगे, वन अपान एम स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, पी आर स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा पी थीटा अपॉन आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर पी थीटा स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आर स्क्वायर पी थीटा स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर टू द पावर 4, ठीक है। तो ये आ गया वी स्क्वायर की वैल्यू, इसको अब हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक। तो वी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा पी थीटा अपन आर स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, वी स्क्वायर बराबर वन अपन एम स्क्वायर पी थीटा स्क्वायर अपन आर टू द पावर 4 डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये प्लस आर स्क्वायर पी थीटा, अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर है यहाँ 4 है, पावर कैंसिल, तो ये आ जाएगा पी थीटा स्क्वायर अपन एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। इतनी वैल्यू आ गई हमारे पास, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपान एम स्क्वायर पी थीटा स्क्वायर आर 4, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसकी वैल्यू उठा करके हम लोग रखते हैं कहाँ पे, इसकी वैल्यू हम लोग उठा करके रख देते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी टोटल एनर्जी में। थोड़ा सा और इसको अगर सॉल्व कर लें तो वी स्क्वायर हो जाएगा पी थीटा स्क्वायर अपान एम स्क्वायर इंटू वन बाई आर स्क्वायर बाहर ले लेते हैं और वन बाई आर इसका अंदर भेज देते हैं, ठीक है, प्लस पी थीटा स्क्वायर अपान एम स्क्वायर आर स्क्वायर, होपफुली कोई टर्म छूटा नहीं है हमसे, ठीक। तो यहाँ पे जैसे ही रखेंगे तो टोटल एनर्जी में कितना आ जाएगा, अगर छूटा होगा तो फिर से करना पड़ेगा, ओके देखते हैं, आई होप ना छूटा हो कोई भी टर्म। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, वी की वैल्यू रखेंगे पी थीटा स्क्वायर अपान एम स्क्वायर अपान वन बाई आर स्क्वायर, वन बाई डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस पी थीटा स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक। ये आ गया वी स्क्वायर और माइनस
जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, इतना आ गया। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो कौन कौन सा टर्म बाहर निकल सकता है, पी थीटा स्क्वायर अपॉन, सो दिस इज 1 अपॉन 2m, इस पूरे ब्रैकेट में से हम निकाल लेते हैं पी थीटा स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे यही सेम टर्म है, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक, इतनी वैल्यू आ गई। तो इसको अगर हम देखें तो ये p से m से एक m कैंसिल हो गया, तो p थीटा अपॉन 2m r स्क्वायर हो गया, ये आ गया e। तो अगर हम इस टर्म को ऐसा करते हैं, इस टर्म को हम एक साइड ले आते हैं। ठीक है, तो अगर इस टर्म को एक साइड ले आएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, बेसिकली हम ये टर्म निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा, और ऐसा करते हैं तो लेट्स मल्टीप्लाई दिस टर्म, या ऐसा कर सकते हैं ई प्लस, है ना, क्योंकि हमें ये टर्म निकालना है, ये हो जाएगा ई प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एक एक स्टेप करेंगे, नहीं तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। सो दिस इज पी थीटा स्क्वायर अपॉन 2 एम आर स्क्वायर, और ये हो गया 1 अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक, ये सारी चीज़ की ज़रूरत नहीं, इसको हटा देते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक, ओके, तो इतना आ गया। ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2me आर स्क्वायर अपॉन पी थीटा, LHS में इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, 2m आर स्क्वायर अपॉन पी थीटा स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या है e प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और ये आ जाएगा e प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और ये आ गया 1 अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, है ना, ये टर्म केवल बचेगा प्लस 1। ओके, की भी ज़रूरत अब हमें नहीं है, हमें यही ई की वैल्यू निकालनी है कि ई की वैल्यू कितनी होगी। तो ये आ जाएगा 2m आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2me अपॉन पी थीटा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, एक टर्म ये हो जाएगा 2me पी थीटा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, दूसरा टर्म हो जाएगा 2m पी थीटा स्क्वायर जेड स्क्वायर, लेट से आर स्क्वायर भी लिख देते हैं, जेड स्क्वायर अपॉन 4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और यहाँ से हमारे पास 1 इधर आ जाएगा, तो ये -1 हो गया, और इधर बचा 1 अपॉन आर एक्सक्यूज मी, तो ये आ गया डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज 2me पी थीटा स्क्वायर, और इधर इधर आ गया हमारे पास इतना। देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है, तो 2 से ये 2 गया, ये आर स्क्वायर गया, सो ये आ गया एम जेड स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर है ना, ये आर स्क्वायर हमने छोड़ दिया था, एम जेड स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट पी थीटा स्क्वायर इंटू आर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। लेट से दिस इज सम इक्वेशन नंबर 1 2 3 4, कुछ भी रख सकते हैं इसका नाम हम। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, अब इसकी हमें ज़रूरत है। ठीक, तो ये आ गया 2me आर स्क्वायर माइनस 2me आर स्क्वायर प्लस एम जेड स्क्वायर इंटू आर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट पी थीटा स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 2, जो भी नाम दे लो। ठीक है, अब आर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो टर्म है इसकी वैल्यू निकालना बहुत आसान है, क्योंकि अगर हम बात करें इलिप्स का, तो इलिप्स का जो इक्वेशन होता है किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में, ये होता है 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा, 1 माइनस ई कॉस थीटा अपॉन ए 1 माइनस ई स्क्वायर, ये होता है, जहाँ पे ए क्या है सेमी माइनर एक्सिस, ई क्या है इलिप्टिसिटी ऑफ इलिप्स। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके निकाल लेंगे आसानी से। तो डिफ्रेंशिएट करते दोनों साइड, तो ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा 1 बाई आर बराबर डी बाई डी थीटा 1 माइनस ई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए
1 माइनस ई स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 1 बाई आर का होता है -1 बाई आर स्क्वायर, लेकिन क्योंकि यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो एक बार आर का थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा चेन रूल से, बराबर यहाँ पे ये टर्म बाहर आ गया, कांस्टेंट है, यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस ई कॉस थीटा। बेसिकली हम इस टर्म को निकाल रहे हैं इस इक्वेशन से, ठीक है। तो अब ये अंदर जाएगा, डिफ्रेंसिएशन होगा इसका, तो ये हो जाएगा ए 1 माइनस ई स्क्वायर, और इसका जब डिफ्रेंसिएशन होगा तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और माइनस ई कॉन्स्टेंट है कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस ई साइन थीटा, है ना, माइनस पहले से था कॉस की वजह से, फिर माइनस आ जाएगा साइन थीटा, ये आ जाएगा इतना। तो ये हमारे पास आ गया -1 बाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू ई साइन थीटा अपॉन ए 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक, इतनी वैल्यू आ गई। ओके, तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 1 बाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा, 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। तो एक काम हम ये कर सकते हैं, क्योंकि इधर अगर ध्यान से देखें एल एच एस में तो ये टर्म है, आर एच एस में आपका आर स्क्वायर है, कहीं पे थीटा वाला टर्म नहीं, कॉस थीटा साइन थीटा नहीं। इसका मतलब है कि अगर हम ये इक्वेशन जो ये है यहाँ पे निकालें इन टर्म्स ऑफ आर और दोनों का कोफिशिएंट कंपेयर कर दें तो हमारा काम हो गया। तो अब क्वेश्चन उठता है कि ये साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी। साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, इस टर्म से, है ना। तो बेसिकली ऐसा कर सकते हैं हम लोग, इसको -1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा कर लेते हैं, और एक आर जो यहाँ पे बच गया है ना, ये 1 बाई आर स्क्वायर है, तो एक आर जो बचा है उसका यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो आर ई साइन थीटा अपॉन ए 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक, तो इधर मिटा देते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ से कितना जाएगा, सेकेंड, ये आ गया आपके पास -1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू आर, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि हमें स्क्वायर की ज़रूरत है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो -1 बाई आर, इस टर्म का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यही टर्म हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो, है ना, ये माइनस का स्क्वायर करो चाहे प्लस का सेम ही बात है, तो यह आ जाएगा 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। दिस इज आर स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो आर एच एस जो है वो एल एच एस के बराबर आ रहा है। इस वाले टर्म में देखें तो कहीं पे cos थीटा साइन थीटा नहीं है, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर तो है बट ये साइन थीटा है, तो इसका मतलब ये साइन थीटा को हमें लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ आर यूजिंग दिस रिलेशन। ठीक है, तो ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम देखें तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अब इसको हमें मिटाना पड़ेगा, इसकी ज़रूरत हमें अभी नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया 1 बाई आर ना, ये 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो गया आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ओके, दिस इज ई स्क्वायर। ओके, यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सो इसकी भी ज़रूरत हमें नहीं है। तो अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगा 1 बाई आर ए 1 माइनस ई स्क्वायर, और है ना ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर बचेगा 1 माइनस ई कॉस थीटा, 1 माइनस ई कॉस थीटा, तो ये इधर आ जाए और ये इधर चला जाए, तो इसका मतलब ई कॉस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो जाएगी 1 माइनस ए 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ई कॉस थीटा इधर आ गया, 1 माइनस ए 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे इस रिलेशन में कॉस थीटा की वैल्यू, तो ये हो गया आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब इसका स्क्वायर। ठीक, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसको खोल लेंगे a प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर से, और खोल के सॉल्व करके जब मल्टीप्लाई कर देंगे आरएचएस में कहीं पे भी कोई भी ऐसा टर्म नहीं होगा जिसमें cos थीटा साइन थीटा होगा, राइट। ये इक्वेशन 1 है, इसको कंपेयर कर देंगे इस इक्वेशन के साथ, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, एक रिलेशन आ जाएगा ई का, एक रिलेशन आ जाएगा पी थीटा स्क्वायर का। ठीक है,
तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले ये हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ओके, ये आ जाएगा 1/r dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर जा रहे हैं, और ये हो गया आर स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर तो नहीं था, आई गेस नहीं, होल स्क्वायर होगा ना, ए 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर होगा, ठीक है, जो हमने 1 - 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा निकाला, जब होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी तो होल स्क्वायर होगा, इसका इसका इसका, तो ये भी होल स्क्वायर होगा। ओके, तो ये हो गया ई स्क्वायर, इसको खोल देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, देखो फिर भूल गया, अपन आर स्क्वायर माइनस 2a अपन आर 1 माइनस ई स्क्वायर, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से ऐसा करते हैं कि कांस्टेंट वाला टर्म अलग कर लेते हैं, आर स्क्वायर वाला अलग, आर वाला अलग, ठीक, और तो कुछ नहीं बचेगा इसमें, नहीं, ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास टर्म आर स्क्वायर अपन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा -1, फिर माइनस ए स्क्वायर अपन 1 माइनस ई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, इसका फिर से होल स्क्वायर भूल गया, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, वो ए बाई आर 1 माइनस ई स्क्वायर का प्लस हो गया 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ गया इतना 1/r डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो अब ये वाला टर्म जो है सब में ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/r डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो गया आर स्क्वायर ए 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया ई स्क्वायर -1, फिर एक टर्म हो जाएगा, फिर से ये मल्टीप्लाई होगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू इंटू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, यही है, ठीक है। फिर देखो स्क्वायर भूल गया यहाँ पे, तो ये ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है, फिर उसके बाद है प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 सेकेंड, आर स्क्वायर अपान ये वाला टर्म इसमें मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2a बाई आर 1 माइनस ई स्क्वायर, ओके, तो इतना आ गया है ना, आर स्क्वायर, ये पूरा टर्म इसमें मल्टीप्लीकेशन, फिर इसमें मल्टीप्लीकेशन, फिर इसमें मल्टीप्लीकेशन, ठीक, तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा -1, यहाँ माइनस, ये प्लस, ठीक है, सेम ही चीज़ हो गया 1 माइनस ई स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल, इसका एक पावर कैंसिल, यहाँ गया 1/a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ओके, फिर यहाँ पे देखेंगे ये पूरा टर्म कैंसिल, ये पूरा टर्म कैंसिल, तो ये आ गया -1, ठीक, प्लस यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक पावर इससे कैंसिल, ठीक है, और एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब आ जाएगा यहाँ पे दिस वाज a, दिस इज 2a, रिमेनिंग क्या बचेगा 2a अपन 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू आर, ठीक, ये कुछ कुछ इसी इक्वेशन के तरीके आ रहा है, 1/r डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, इक्वेशन 1 जो हमने निकाला हुआ है ये इक्वेशन, ठीक है, जो हम बेसिकली एनर्जी के टर्म में निकाले हैं, टोटल एनर्जी के टर्म में वो उतना आ रहा है, तो ये हो गया आपके पास आर स्क्वायर, और देखो ये -1 हमने छोड़ दिया है, ये -1 कहाँ गया, सो आर स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये -1 हमने छोड़ दिया था, और बाकी तो सब सही है, बाकी सब सही है, ठीक है, सो दिस इज -1 प्लस 2r 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक, तो इसको इस तरीके से अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा हमारे पास, है ना, तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ये वाला टर्म पूरा LHS में, तो ये हो जाएगा
1 अपान ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या है, आर वाला टर्म है तो प्लस 2a 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू आर। फिर उसके बाद कांस्टेंट है -1 इज इक्वल टू ये टर्म 1 अपान आर डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। तो अगर अब इस इक्वेशन 2 को हम कंपेयर कर दें इक्वेशन 1 से तो क्या आएगा हमारे पास, ये ज़रूरत हमें है नहीं। क्या आएगा हमारे पास, आ जाएगा ए, ओह सब खत्म हो गया। हाँ सही है, तो हमें उसकी ज़रूरत है ही नहीं, है ना। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गया और ये इक्वेशन 1, इसको भी हटा देते हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। तो ये भी हमारे पास ख़त्म और ये भी हमारे पास नहीं है। तो ये दो इक्वेशन आ गए, ठीक। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा 2me, है ना। आर स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, 2me अपान पी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, एक ये टर्म आएगा। दूसरा आ जाएगा हमारे पास, दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, तो दिस इज 2me अपान पी थीटा स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। और फिर दूसरा टर्म हमारे पास आ जाएगा, आर का जब कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे एम जेड स्क्वायर अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट पी थीटा स्क्वायर, ठीक है, बराबर 2a 1 माइनस ई स्क्वायर। सही है, एम जेड स्क्वायर अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट पी थीटा स्क्वायर 2a 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारे पास दो रिलेशन 1 1 के बराबर है और ये तो पूरा बराबर ही है, तो ये रिलेशन आ गया। अब ये रिलेशन और ये रिलेशन, इनको सॉल्व करके एनर्जी निकालना है, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके एनर्जी निकालना, तो कैसे निकालेंगे, कई सारे मेथड हैं इक्वेशन को सॉल्व करके एनर्जी निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक काम ये कर सकते हैं, तो अब चलते हैं आगे थोड़ा हम लोग इसमें। तो ये रिलेशन हमने निकाल दिया, एक ये इक्वेशन आ गया, एक ये इक्वेशन आ गया। एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले एनर्जी हम लोगों ने निकाला था, एनर्जी निकाल करके फिर उसमें आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर ये वैल्यू रखा। फिर रखने के बाद ये हमारे पास आ गया टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के टर्म में आ गया। फिर पी आर स्क्वायर को हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया, है ना, ये सब कर लिया था। फिर जैसे कन्वर्ट किया तो एनर्जी इतना आ गया, फिर इसको हम लोग इधर लिख दिए बेसिकली ये टर्म निकालने के लिए। तो एनर्जी इक्वेशन से हमारे पास ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। फिर हमारे पास कोनिक सेक्शन का इक्वेशन होता है, ये जो कोनिक सेक्शन यहाँ पे हमने एप्सिलन लिया हुआ है, एक्चुअल में हम लोग एप्सिलन भी ले सकते हैं, ई भी ले सकते हैं, क्योंकि ई चार्ज है, चार्ज ऑफ द पार्टिकल, तो कन्फ्यूजन ना हो तो एप्सिलन भी लेना आसान है, अच्छा काम है, राइट। तो एप्सिलन हम लोग ले लेते हैं। तो एप्सिलन ले लिया, फिर इसमें हम लोग, क्योंकि यही टर्म हमें निकालना है, ये जो टर्म है, तो इस टर्म को निकालने के लिए एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन करिए थे। डिफ्रेंसिएशन करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई, फिर आर से मल्टीप्लाई करके दोनों साइड स्क्वायर कर दिए थे। स्क्वायर करने के बाद फिर सॉल्व कर लेंगे, है ना। ये जो कॉस थीटा है इसकी वैल्यू रख देंगे, कॉस थीटा की वैल्यू रखने के बाद सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जैसे ही कंपेयर करेंगे तो दो इक्वेशन मिलेगा। एक इक्वेशन होगा 2me अपान पी थीटा स्क्वायर बराबर 1 अपान ए स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर -1, ये एक इक्वेशन बनेगा, या -1 यहाँ पे था हम लोगों का, और ये था 1 माइनस ई स्क्वायर या एप्सिलॉन स्क्वायर ज़्यादा सही है, और जेड स्क्वायर अपान 4 बाई एप्सिलॉन नॉट 2m बाई पी थीटा स्क्वायर, और एक ये। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ई निकालना है हमें, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एप्सिलॉन स्क्वायर -1 ये क्या होता है, ये है एप्सिलॉन इलेक्ट्रिसिटी है, सो 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो यहाँ पे एप्सिलॉन स्क्वायर -1 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ठीक है। और ये यहाँ पे 2 बचेगा, सो एम जेड स्क्वायर अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट पी थीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 अपान ए। इसकी जगह पे क्या रखेंगे, 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह पे बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ठीक। पैरेलल दोनों इक्वेशन को हम लोग मॉडिफाई करते हुए चल रहे हैं। तो 2me अपान पी थीटा स्क्वायर -1 बाई बी स्क्वायर हो गया, और ये जो वैल्यू थी इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, बस ये जो वैल्यू है ये a बचेगा, a ऊपर चला जाएगा, सो 2a बाई बी स्क्वायर ये आ गया। अब हम लोग यूज़ करेंगे, अब हम लोग यूज़ कौन सा कंडीशन करेंगे, बेसिकली विल्सन समरफील्ड मॉडल से जो पी थीटा का जो क्वांटाइजेशन कंडीशन होता है, पी थीटा इज इक्वल टू के एच अपान 2 पाई, तो पी थीटा इज इक्वल टू के एच अपान 2 पाई, या इसको बोर समरफील्ड बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन भी बोलते हैं।
तो यहाँ से अगर हम पी थीटा इज इक्वल टू के एच अपॉन 2 पाई हो गया, और एक हमारे पास कंडीशन है जो कि है क्वांटम इलिप्टिक ऑर्बिट। इलिप्टिक ऑर्बिट केवल उन्हीं ऑर्बिट में मूव कर, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं इलिप्टिक ऑर्बिट में मूव करेगा इसका सेमी माइनर एक्सिस और सेमी मेजर एक्सिस का रेशियो क्या है, दो इंटीजर के रेशियो के बराबर है। यहाँ से बेसिकली हम इस इक्वेशन में बी है तो इस इक्वेशन में भी बी लाना चाहते हैं, तो ए को हम निकाल सकते हैं कैसे, यूजिंग क्वांटम इलिप्टिक कंडीशन। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये एन बी अपान के हो जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन बी अपान के। सॉल्व कर लेंगे तो बी स्क्वायर है, बी से बी कैंसिल, तो हो जाएगा 2n अपान के, ये वाला इक्वेशन, और ये एक इक्वेशन अलग से है। तो यह आपके पास पहला इक्वेशन 2m अपान पी थीटा स्क्वायर, और यह आ गया -1/b²। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे, ये वाला जो इक्वेशन है इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2n अपान के बी, 2n अपान बी के या के बी। ठीक है, इतना आ जाएगा 2n अपान बी के को भी हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है, कंडीशन जो हमारे पास है ये कंडीशन बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन कि पी थीटा डी थीटा इज इक्वल टू पी थीटा, ये बेसिकली विल्सन सोमरफील्ड से आता है ना, बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। सो पी थीटा इंटू 2 पाई, ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन में बाहर आ गया, 2 पाई हो गया, के एच हो गया। सो पी थीटा इज इक्वल टू के एच अपान 2 पाई। यहाँ से हम के अगर निकाल लें तो ये हो जाएगा 2 पाई पी थीटा अपान एच। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई पी थीटा अपान एच। तो बेसिकली यहाँ से के भी गया तो केवल बचा बी इन टर्म्स ऑफ एन। यहाँ पे आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, एन एच हो जाएगा, और ये जाएगा पाई बी थीटा या पाई पी थीटा इंटू बी। ठीक, तो यहाँ से बी हम निकाल ले सकते हैं, इस इक्वेशन का एलएचएस ये है और आरएचएस ये है। तो अगर निकालेंगे तो ये पूरा टर्म जा करके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई पी थीटा अपान एन एच इज इक्वल टू 1 अपान बी, या 1 अपान बी। इसको सॉल्व कर लेंगे, पाई से पाई कैंसिल, पी थीटा से पावर कैंसिल, ये बचेगा एम जेड ई स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा 2 एन एच एप्सिलॉन नॉट पी थीटा। तो ये 1 अपान बी की वैल्यू आ गया। तो अगर ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख दें तो हमारे पास एनर्जी पता चल जाएगी ना। तो ये 1 अपान बी का होल स्क्वायर है, तो रखेंगे जैसे इस इक्वेशन में एनर्जी वाला जो है, तो हो जाएगा माइनस पहले से है, ये हो जाएगा एम स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 सबका स्क्वायर 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर पी थीटा स्क्वायर, पी थीटा स्क्वायर कैंसिल, मास से स्क्वायर का एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो 2e बराबर आ जाएगा माइनस एम जेड स्क्वायर ई 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से अगर एनर्जी निकाल लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एम जेड स्क्वायर ई 4 अपान 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सोमरफील्ड ऑर्बिट या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलिप्टिक ऑर्बिट। तो इलिप्टिक ऑर्बिट में जो एनर्जी आया है, ये एनर्जी, यही सेम एनर्जी हम लोग निकालते हैं तो हमारा आता है बोर सोमरफील्ड मॉडल, बोर मॉडल में, है ना। बोर एटॉमिक मॉडल में जो एनर्जी आती है, यानी सर्कुलर ऑर्बिट में जो एनर्जी आ रही है और जो इलिप्टिक ऑर्बिट में आ रही है सोमरफील्ड मॉडल में, दोनों सेम होता है। तो सोमरफील्ड ने जो इलिप्टिक ऑर्बिट इंट्रोड्यूस किया उसकी वजह से एनर्जी में कोई एक्स्ट्रा चेंज या एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन नहीं आया। तो बोर मॉडल में या सोमरफील्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, सेम होती है।